प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का सवाल नंबर 1 का सेकंड भाग करेंगे। हमें दो समीकरण दी गई है, 3x जमा 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 10। यानी कि हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। इन रैखिक समीकरण युगों के हल ज्ञात करने। हल ज्ञात करने का मतलब इनमें x और y के मान निकालने इनसे। ठीक है, दो विधियाँ हैं, दो विधियों से निकालने। एक तो है विधि विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। एक्सरसाइज 3.3 में हमने सभी सवाल जो है ना, काफ़ी सवाल हमने प्रतिस्थापन विधि के हल किए हैं। ज़्यादातर भागों को, रैखिक समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल किए। ठीक है, और इस सवाल के अंदर एक्सरसाइज 3.4 के इस सवाल के अंदर हमें दोनों विधियों से इसको हल करके दिखाना है। तो पहले हम करते हैं बेटा हल, सॉल्यूशन लिखते हैं। इसको समीकरणों को नाम दे देते हैं। पहले को जो पहली समीकरण देखे उसको 1 दे देते हैं बराबर 10, नंबर 1। दूसरी समीकरण उसको नंबर 2 दे देते हैं। अब कौन सी विधि करनी है? विलोपन विधि। विलोपन विधि द्वारा देखो बेटा, विलोपन विधि का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमें x और y के जो मान दिए गए ना, यहाँ जो x और y वाले पद हैं उनमें से कोई से एक पद को बराबर कर दो। चाहे x वाले पदों को बराबर कर लो, चाहे y वालों को बराबर कर लो। पहले तो उनको बराबर करो पहले स्टेप में। तो फिर ये देखो कि बराबर करने के बाद उनके चिन्ह अलग अलग हैं तो हम उनको जोड़ेंगे, क्योंकि वो अपना बराबर होने के बाद चिन्ह अलग अलग हैं तो इसलिए अपना आप घट जाएंगे। ठीक है, यदि इनके चिन्ह एक जैसे हैं, मान लिया वो भी जमाकार वो भी जमाकार, तो उस स्थिति में हमें उनको विलुप्त करने के लिए उन्हें घटाना पड़ेगा ताकि उनके चिन्ह अलग अलग हो जाएं। ठीक है जी। तो देखो यहाँ y वाले पद देखो आप, यहाँ y वाले पद ये 4y है, ये 2y है। जरूरी को नहीं, आप x वाले भी कर सकते हो, परंतु y वाले में आसान पढ़ना। दूसरी तरीका मैं बताता हूँ आपको बराबर करने का। दोनों के जो है ना, जो आगे गुणांक है x के साथ जो गुणांक है या y के साथ जो गुणांक है उनके एलसीएम ले लो। जैसे x के बराबर करोगे तो एलसीएम कितना होगा? 3 और 2 का 6 हो जाएगा। तो हम दोनों को 6x बनाना है। इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। इसको किससे करना पड़ेगा? 3 से। परंतु देखो बेटा, यहाँ y वाले देखो, यहाँ 4y है और यहाँ माइनस के 2y है। अब देखो दोनों के गुणांक देखो, 4 और 2 हैं। 4 और 2 का लघुत्तम होता है 4, तो दोनों को हमने 4y बनाना है। तो 4y है ही। इसको 4y बनाने के लिए, इस पद को 4y बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा जी। 2 से अकेले पद को नहीं कर सकते, पूरी समीकरण को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पूरे को 2 से गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 4 हो जाएगा। 4y जमा के हैं और 4y यहाँ घटा के होंगे, तो ऐसी स्थिति में चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे, क्योंकि अपना आप ही बराबर है ना वो, और अपना आप ही घट जाएंगे। तो लिखो समीकरण 2 को 2 से गुणा कर तथा समीकरण 1 में से जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह एक जैसे ना, तो जोड़ने पर। हाँ जी, जिसमें जोड़ेंगे उसको पहले ऊपर लिखते हैं। चाहे घटा करो चाहे जमा करो, एक बात ध्यान, जिसमें जोड़ो जिसमें से घटाओ उसको ऊपर लिखो। 3x जमा 4y बराबर 10। अब इसमें जोड़ना है समीकरण 2 को 2 से गुणा करके। समीकरण 2 को 2 से गुणा करो, 2 गुणा 2x 4x, 2 गुणा माइनस 2y माइनस 4y बराबर 2 दूनी 4। अब इनको जोड़ोगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। चिन्ह नहीं बदलेंगे तो देखो बेटा, 3x भी जमा का 4x भी जमा कितने होंगे? 7x। अब देखो y वाले पद 4y जमा का है, 4y घटा का है, अलग अलग चिन्ह हैं, घटेंगे। बराबर में से बराबर घटेगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा जी। ठीक है जी, लिखने की जरूरत नहीं 0 को। तो बराबर 10 भी जमा का 4 भी जमा कितना हो गया? 14। 7x बराबर 14 आ गया बेटा। x की वैल्यू निकाल लो यहाँ, तो उधर 14 है, 7 इसके साथ गुणा में पहली तरफ भाग में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। x बराबर कितना आ गया? 2। इसको नंबर दे देंगे 3। ठीक है जी। समीकरण 3 से x का मान देखो बेटा, जो हमें x का किसी भी चर का, चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो, यहाँ हमने x का निकाला है। जो x का मान निकाले वो कौन सी भी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आपकी मर्जी है। जो सी आसान लगे ना, जिसका हाल आसान लगे उसी में रख दो। तो हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण का मान, समीकरण
1 में रखने पर, 1 में रखो बेटा। समीकरण 1 क्या है हमारी? समीकरण 1 है हमारी 3x जमा 4y बराबर 10। तो लिख दो 3x है ना, गुणा में 2 जमा में 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 जमा में 4y बराबर 10। ठीक है जी। अब देखो 4y बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 6, 6 को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस का तो उधर माइनस का। 4y, 10 में से 6 गए 4। ठीक है जी। अब y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। y बराबर 4 इसके साथ गुणा में है तो उधर भाग में 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। y बराबर कितना आ गया हमारा? 1। ठीक है। अब इसके लिखो, अतः अभिष्ट हल x बराबर कितना था हमारा? 2 तथा y बराबर 1 है। अब दूसरी विधि क्या थी? दूसरी विधि क्या थी हमारी? प्रतिस्थापन विधि। अब लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से अब देखो प्रतिस्थापन विधि प्रयोग करेंगे बेटा जब, 1 मिनट देखो यहाँ। प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बताया था पीछे, हमने किया एक्सरसाइज में, किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान निकाल लेते हैं जी। ठीक है जी। तो निकाल लेते हैं बेटा। अभी यहाँ से x का मान निकाल ले, यहाँ से निकाल लेते हैं, आसान पड़ेगा। देखो तो पहले 2x तो यहीं रहेगा, क्या बन जाएगा उधर? 2y उधर चले जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 + 2y हो जाएगा। फिर x के साथ 2 गुणा में रहेगा, उसको भाग में ले जाए, पूरे के भाग में जाएगा। x बराबर हो जाएगा 2 जमा में 2y/2। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, 2 से ले रहे हैं बेटा, आपकी मर्जी किसी से लो। समीकरण 2 से x बराबर 2 जमा 2y/2, इसको नंबर 3 दे देंगे बेटा। ठीक है जी। अब ये समीकरण जो हमने x का मान निकाला, समीकरण 3 हमें किससे प्राप्त हुई? 2 से। तो x का मान 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। ठीक है जी। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में रख दो बेटा। 1 क्या थी हमारी? 3x जमा 4y बराबर 10। 3x का मतलब 3 गुणा x रखते हैं बेटा यहाँ, 3 गुणा x की वैल्यू तो ये आई हमारी, ये रख देंगे। 2 जमा 2y/2। ठीक है जी। जमा में 4x बराबर 10, जमा में 4y बराबर 10, जमा में 4y बराबर 10। ठीक है जी। अब इसको अंदर गुणा कर दो, दोनों जमा के, जमा गुणा जमा, जमा 3 दूनी 6, ये भी दोनों जमा के, जमा गुणा जमा, जमा 3 गुणा 2y 6y, बटे में क्या देगा? 2, जमा में 4y, इसके बटे में क्या लिख दूँ? 1 बराबर 10। अब देखो बेटा, इन दोनों भिन्नों को हल करोगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2, 2 एकम 2। ठीक है जी। पहले भिन्न के अर्थ से भाग करो, हल करने का तरीका बता रहा हूँ। एलसीएम को पहले भिन्न के अर्थ से भाग करो, 2 को 2 से भाग किया 1, जो भाग फलाई उसके अंश से गुणा कर दो। 1 को 6 जमा 6y से करूँगा तो कितना जाएगा? 6 जमा 6y, फिर बीच में प्लस है। ठीक है जी। फिर 1 से भाग करो 2 को, 2 के पहाड़े पर जाएगा, 1 दूनी 2। ठीक है। 2 को किससे गुणा करूँ? जो भागफल 2 आ गया उसको अंश से गुणा करो 4y से, 2 चौके 8y बराबर 10। अब ये इधर भाग में उधर गुणा में हो जाएगा। अब देखो इनको करो, 6y जमा का 8y जमा का, दोनों सेम साइन है, जुड़ जाएगी। 6 जमा में 14y बराबर 10 दूनी 20, तो 14y बराबर 20 माइनस 6, 14y बराबर कितना आ जाएगा? 14 बचेगा बेटा, 20 में 6 गए 14, y बराबर 14/14, 14 को 14 से भाग किया 1, y बराबर कितना आ गया? 1, इसको नंबर दे दिया हमने 4। ठीक है जी। अब समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में
प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है जी, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। 3 देखो क्या थी हमारी, देखो ये रही x बराबर 2 जमा 2y बटे में 2, ये ऊपर है, ये ऐसे है, ठीक है। तो लिख देंगे x बराबर 2 जमा में 2y, 2y का मतलब 2 गुणा y कितना आ गया 1 बटे में 2, ठीक है जी। इसका आगे हल कर लो, चाहिए क्या हो जाएगा, x बराबर 2 जमा 2 एकम 2 बटे में 2, तो x बराबर कितना आ गया 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया 2। अब लिख देंगे अतः अभिष्ट हल x बराबर कितना आया 2 तथा y बराबर कितना आया था 1 है। अतः अभिष्ट हल x बराबर 2 तथा y बराबर 1 है। अब दोनों विधि से हमने इसका हल निकाल दिया, सेम आया आंसर हमारा, ठीक है बच्चों।